दशरथ जी महाराज क्या पुत्र की कामना को लेके रो रहे हैं? पुत्र नहीं है इस बात की गिलानी है इसलिए रो रहे हैं? जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो संतान के लिए रोता है, संतान नहीं होती है तो उसके लिए रोता है जो अज्ञानी होता है, और जो ज्ञानी होता है वो नहीं रोता है संतान के लिए। ज्ञानी संतान के लिए नहीं रोता है, ज्ञानी तो भगवान के लिए रोता है कि मुझे भगवान मिले। अज्ञानी रोता है संतान के लिए। उससे पूछो क्यों रो रहे हो? कहे संतान के लिए। अरे संतान नहीं है तो रो क्यों रहे हो? इसलिए रो रहा हूं कि वंश कौन चलाएगा, हमारा नाम कौन चलाएगा। बेटा होगा तो चलाएगा, नहीं होगा तो नहीं चलाएगा। हमारी पिंड क्रिया लुप्त हो जाएगी, पिंडदान कौन करेगा, मरने के बाद कपाल क्रिया कौन करेगा। तमाम बातें करते हैं वो, बहस करते हैं। कपाल क्रिया बेटे ही तो करेगा, बेटी के अलावा कौन करेगा। सावधान, ऐसे भी आ जाएंगे बेटे कि जो मरने के बाद नहीं जिंदगी में कपाल क्रिया करेंगे। मरने के बाद की अलग बात है, क्यों भाई? जिंदगी में कपाल क्रिया कितनी घटनाएं हुई हैं, बोलो हुई है कि नहीं? इसलिए मायक प्रपंच है, इससे सावधान रहो। सोचो, सहज अवस्था में यदि जो प्राप्त हो जाए उसको ले लो, ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। संतान भी है, सहज में मिल जाए, ठाकुर जी मेरे पास भेजेंगे तो मैं ठाकुर जी का प्रसाद समझ के ग्रहण कर लूंगा, भाई स्वीकार कर लूंगा। ठाकुर जी की संतान है यही मान करके। क्यों भाई? भगवान की संतान है यही मान के, हमारा कुछ नहीं है। अच्छा एक बात बताएं, संतान पुरुषार्थ से कोई प्राप्त करना चाहे, पुरुषार्थ से, तो मैं ये मानता हूं कि संतान में शायद संस्कार ना हो पावे पुरुषार्थ के माध्यम, लेकिन कृपा से अगर संतान आ जाए तो संस्कार लेके ही वो संतान आती है, कृपा से। जैसे जो संत आते हैं, बड़े बड़े महात्मा आते हैं, वो पुरुषार्थ से नहीं आते हैं, संतान बनके तो आते हैं, किसी के परिवार की संतान बनके आते हैं, लेकिन वो संस्कार परमात्मा के यहां से लेके आते हैं। तो परमात्मा के यहां से लेके आते हैं तो वो संस्कार इतने प्रबल होते हैं कि वो महान आत्मा होते हैं, बहुत बड़े महात्मा होते हैं। इसका मतलब है कि वो पुरुषार्थ नहीं है, वो तो परमात्मा की कृपा का ही परिणाम है कि महापुरुष का जन्म हुआ। इसलिए भैया मैं कहता हूं कि भगवान से प्रार्थना किया करो कि हे प्रभु आप जो भी भेजना कृपा करके भेजना, आप ही भेजना, हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको अपना कार्य कराना हो तो आप भेजिए, नहीं हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर भगवान की जिम्मेवारी रहेगी कि नहीं? प्यारे महाराज दशरथ ज्ञानी है, और ज्ञानी राजा कभी संतान के लिए नहीं रो सकता। और ज्ञानी साधारण नहीं है, भक्त भी हैं ज्ञानी के साथ, केवल अकेले ज्ञानी नहीं। हृदय भगत मति सारंग पानी, सारंग पानी मानी भगवान विष्णु, रंगनाथ जी को कहते हैं, भगवान विष्णु ही है। तो सारंग पानी की भक्ति करने वाला अयोध्या का सम्राट, धर्म धुरंधर अयोध्या का सम्राट, क्या वो संतान के लिए रो सकता है? नहीं। कौशल्या मातो हरिपद कमल विनीत, और केवल अकेली नहीं, तीनों महारानियां कौशल्यादि नार प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। जब भगवान पर ही तीनों महारानियों ने, तीनों माताओं ने अपना जीवन भगवान पर
निछावर कर दिया, भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, तो बोलो उन्हें किस बात की चिंता है? जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कही, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रही। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि धन नहीं है, संतान नहीं है, भवन नहीं है, पद नहीं है, सम्मान नहीं है। परेशान मत हो, भगवान के हो जाओ बस। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कौशल्या माँ, केकई माँ, सुमित्रा माँ परेशान नहीं है, कतई परेशान नहीं है। कौशल्यादि नार प्रिय सब आचरण पुनीत, सब आचरण पुनीत। और पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल विनीत। हरि मानी नारायण, हरि मानी विष्णु, तो विष्णु मानी रंगनाथ जी। तो बस भगवान के प्रति समर्पित हैं, पूरा समर्पण कर दिया है भगवान के चरणारविंद। वशिष्ठ जी महाराज भी आश्वासन पा चुके हैं। जन दर्प मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरी हो नर बेशा। तुम्हारे कारण आ रहा हूं, वो भी परेशान नहीं है। और मनु जी को भी वरदान दिया था, आप सरस खोजूं कहां जाई, नृपतो तनय होव में आई, मैं बेटा बन के आऊंगा। लेकिन यहां भ्रांति कहां से आ गई है कि भाई गलानी मोरे सुत नहीं, मेरे सुत नहीं है, इस बात की गलानी। महाराज दशरथ 60,000 वर्ष के हो चुके, सोच ये रहे हैं कि धर्म ने वचन दिया था कि मैं पुत्र बन के आऊंगा। धर्म प्रकट हुआ था, विग्रह लेकर के आया। विग्रह, धर्म का विग्रह। धर्म धारण किया जाता है, बोलो किया जाता है कि नहीं? इसलिए वो निर्गुण के रूप में धारण किया जाता है। लेकिन धर्म तो प्रकट हो गया, विग्रह लेकर के प्रकट हुआ था और वचन दिया था कि नृपतो तनय होव में आई, मैं बेटा बन के आऊंगा। महाराज दशरथ धर्म धुरंधर हैं, यह सोच रहे हैं कि धर्म ने वचन दिया था, लेकिन धर्म अपना वचन का पालन नहीं कर पाएगा क्या? इसका मतलब यह है
देखो धर्म धुरंधर को धर्म की चिंता होती है। बोलो धर्म धुरंधर को किसकी चिंता होती है? धर्म की चिंता के धर्म पर आंच ना आने पावे, धर्म पर आंच ना आने पावे। जो धर्म को मानने वाले लोग हैं वो यही कहते हैं कि धर्म पर आंच ना आने पावे। शिव ददीच हरिश्चंद्र नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेशा रंत देव बलि भूप सुजाना धर्म धरेउ सहे संकट नाना। धर्म पर आंच ना आने पावे, और धर्म यदि कोई वचन दे वो पूरा ना करे तो आंच आएगी कि नहीं आएगी? निश्चित रूप से आंच आएगी। अरे धर्म झूठ बोलने लगा, अब किस पर विश्वास करें? कहे ये महात्मा झूठ बोलने लगे, अब किस पर विश्वास करें? महात्मा होके झूठ बोलते, बताओ किस पर? इसका मतलब है कि आपको ये मालूम है सबको कि महात्मा के रोम रोम में धर्म होता है। जब रोम रोम में धर्म है तो रोम रोम में सत्य है, झूठ बोल नहीं सकता है। लेकिन आंच आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? अगर महात्मा झूठ बोलने लग जाए तो वो लोग सत्य पर आंच आएगी, धर्म पर आंच आएगी कि नहीं आएगी? पता नहीं लोग क्या क्या कहेंगे। महाराज दशरथ को संतान नहीं है इसकी चिंता नहीं है, महाराज दशरथ को धर्म की चिंता है कि धर्म ने वचन दिया था, अगर वो वचन पूरा नहीं होगा तो धर्म पर आंच आएगी, लोग टिप्पणी करने लगेंगे कि धर्म भी झूठ बोलता है। इसकी गिलानी है, इसकी गिलानी है। संतान की नहीं, बुढ़ापे में कौन सोचे? और 60,000 साल बहुत होते हैं, होते हैं कि नहीं? 60,000 साल में सोचते? अरे सोचना था तो जवानी में सोचते। और एक बात और बतावे, अगर संतान नहीं है तो व्यक्ति सबसे पहले वैद्यों से सलाह लेता है कि हमारे शरीर में कोई रुग्णता तो नहीं है भाई। पहले तो वैद्य होते थे, अब तो आजकल अंग्रेजी दवाइयां चल गई, पहले आयुर्वेद पद्धति से ही उपचार होते थे कि नहीं होते थे? तो अयोध्या में बहुत अच्छे राजवैद्य रहते हैं, जहां जहां राज्य है वहां राजवैद्य हुआ करते थे कि नहीं? जहां जहां राज्य थे वहां वहां राजवैद्य हुआ करते थे। अयोध्या में भी राजवैद्य है। महाराज दशरथ चाहते तो भवन में राजवैद्य को बुलाते, बुलाते कि नहीं बुलाते? वो कहते भाई कारण क्या है कि संतान नहीं हो रही है, कोई ऐसी औषधि दो जिससे संतान का जो हो। लेकिन वैद्य को नहीं बुलाया। बुलाया क्या? नहीं बुलाया। कहीं प्रमाण नहीं है, कहीं प्रमाण ही नहीं है कि वैद्य को बुलाया हो। और महाराज श्री दशरथ के जीवन का तो ये प्रमाण है कि कभी वो बीमार ही नहीं हुए, और एक ही बार हुए उसी में चले भी गए। और बीमार क्या हुए? बीमार थोड़ी हुए थे, वो तो हार्ट अटैक हुआ था। तो भाई अटैक ही है ये। राम राम कह राम कह राम राम कह राम, तन पर हरि रघुवर विरह राव गए सुरदाम। रघुवर विरह, विरह में है ना? तो किसी रोग ने महाराज को नहीं मारा, विरह, विरह के कारण। और विरह की उत्पत्ति परिस्थितियों के अनुसार होती है। क्यों भाई? किसके अनुसार? परिस्थितियों के अनुसार। यद्यपि रोग आ जाता है तब भी लोग चिंतित हो जाते हैं, अरे ये बीमारी आ गई, अरे ये बीमारी अब क्या होगा। लेकिन नहीं, महाराज के पहले से कोई बीमारी नहीं थी। महाराज तो एकाएक जब राम जी छोड़ के चले गए तो रघुवर विरह राव गए सुरधाम। लेकिन यहां महाराज श्री दशरथ को संतान से संबंधित यदि कहीं कोई याचना है महाराज के जीवन में तो उनको वैद्य को बुलाना चाहिए था, और वैद्य से परामर्श लेना चाहिए था, अथवा वैद्य के पास जाना चाहिए था। लेकिन राजा है तो जाते क्यों? वो तो बुलाते। लेकिन नहीं, गए कहां? एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुतनाही। तो गुरु ग्रह गए तुरत
मही पाला गुरु ग्रह गए। तुरंत गुरुदेव के पास गए। अच्छा बोलो, धर्म संबंधी समस्या होगी तो वैद्य के पास जाओगे कि गुरु जी के पास जाओगे, कि वैद्य के पास जाओगे? गुरुदेव के पास जाओगे। जाओगे कि नहीं जाओगे? तो समस्या संतान संबंधी है कि भगवान संबंधी है? भगवान संबंधी समस्या।